सर जॉन शोर कब से कब तक गवर्नर जनरल रहे? 1793 से 1798 ईस्वी तक। किसने हस्तक्षेप नीति अपनाई थी? सर जॉन शोर। बंगाल नियम 21 कब आया? 1795 ईस्वी में। किस नियम के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया गया? बंगाल नियम 21। बंगाल नियम 21 किसके शासनकाल में आया था? सर जॉन शोर के शासनकाल में। लॉर्ड वेलेजली बंगाल का गवर्नर कब से कब तक रहा? 1798 से 1805। सहायक संधि की शुरुआत किसने किया? लॉर्ड वेलेजली। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व किसने किया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। हैदराबाद सहायक संधि कब हुआ? 1798। मैसूर सहायक संधि कब हुआ? 1799। तंजौर सहायक संधि कब हुआ? अक्टूबर 1799। अवध सहायक संधि कब हुआ? 1801। पेशवा सहायक संधि कब हुआ? दिसंबर 1802। बराड़ एवं भोसले सहायक संधि कब हुआ? दिसंबर 1803। संध्या संधि कब हुआ? 1804। एवं अन्य सहायक संधि करने वाला राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर था। किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? इंदौर के होलकरों ने। किसके अंतर्गत शिशुवध को बाकी हत्या की तरह ही मानते हुए दंड का प्रावधान कर दिया गया? नियम 3। नियम 3 कितने ईस्वी को आया? 1804। नियम 3 के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी को। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली। फोर्ट विलियम कॉलेज में किसको शिक्षा दिया जाता था और किस चीज़ की, और कब तक चला? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1854 में हुई थी, 1800 ईस्वी में हुई थी। 1854 तक
अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चला था। ईस्ट इंडिया कॉलेज कब खोला गया? 1806 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कॉलेज कहाँ खोला गया? इंग्लैंड के हेलेबरी में। नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को कितने वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी ईस्ट इंडिया कॉलेज में? 2 वर्षों की। स्वयं को बंगाल का शेर कौन कहता था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल कब शुरू हुआ परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई? 1805 ईस्वी में। सर जॉर्ज वारले कब से कब तक गवर्नर जनरल रहे? 1805 से 1807। वेल्लोर की सिपाही विद्रोह किसके समय में हुआ था? सर जॉर्ज वारले। वेल्लोर के सिपाही विद्रोह कितने ईस्वी में हुआ था? 1806 ईस्वी में। लॉर्ड मिंटो प्रथम कब से कब तक गवर्नर जनरल रहे? 1807 से 1813। अमृतसर की संधि किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मिंटो प्रथम। अमृतसर की संधि कितने ईस्वी में हुआ था? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। अमृतसर की संधि में मध्यस्थता कौन कर रहा था? चार्ल्स मेटकॉफ। अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुई? रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच। चार्टर एक्ट 1813 के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो प्रथम। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कब तक गवर्नर जनरल रहे? 1813 से 1823। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ? 1814 से 1816। आंग्ल नेपाल युद्ध में कौन आत्मसमर्पण कर लिया था? नेपाल के अमर सिंह थापा ने। संगोली की संधि कब हुई? 1816 ईस्वी को। संगोली की संधि किसके किसके बीच हुई?
अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच किस संधि के द्वारा अंगल नेपाल युद्ध का समापन हुआ? संगोली की संधि के द्वारा। किसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। पिंडारियों का प्रमुख नेता कौन था? वासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां। किसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसने प्रेस पर लगने वाले प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ? 1822 ईस्वी में। टेनेंसी एक्ट का दूसरा नाम क्या है? काश्तकारी अधिनियम। काश्तकारी अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड एमहर्स्ट का शासनकाल कब से कब तक है? 1823 ईस्वी से 1828। किसके शासनकाल में प्रथम अंगल बर्मा युद्ध हुआ था? लॉर्ड एमहर्स्ट। प्रथम अंगल बर्मा युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1824 से 1826। यांडबू की संधि कब हुई? 1826 ईस्वी में। यांडबू की संधि किसके किसके बीच हुई? बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच। यांडबू की संधि किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ? 1824 ईस्वी में। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किसके समय हुआ? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। लॉर्ड विलियम बेटिंग का शासनकाल कब से कब तक है? 1828 से 1835। लॉर्ड विलियम बेटिंग मदरसा का गवर्नर कब था? 1803 ईस्वी में। कितने ईस्वी में माथे पर जाति चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर बेल्लरों के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था? 1806 ईस्वी में। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा?
1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। किसके सहयोग से सती प्रथा का समापन किया गया? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के सहायता से किसने सती प्रथा का समापन किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से कब सती प्रथा का समापन किया? 1829 ईस्वी में। किस धारा द्वारा विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित कर दिया? धारा 17। और किसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? अकबर और मराठा पेशवाओं ने। ठगी प्रथा को कब समाप्त कर दिया गया? 1830 ईस्वी में। ठगी प्रथा को 1830 ईस्वी में किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया? बेंटिंक ने कर्नल सलीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कब किया? 1835 ईस्वी में। किसके अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया? मैकाले के अनुशंसा पर। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। किसके द्वारा कानून का वर्गीकरण किया गया? मैकाले के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कब मैसूर को हड़प लिया था? 1831 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कब कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया था? 1834 ईस्वी में। किसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उच्च पद कौन सा था? सदर अमीन का। सदर अमीन को कितना रुपया प्रति माह तनख्वाह देता था? 700 रुपया। किसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध किसने लगा दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक।
चार्ल्स मेटकाल्फ का शासनकाल कब से कब तक है? 1835 से 1836। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाल्फ को। लॉर्ड ऑकलैंड का शासनकाल कब से कब तक है? 1836 से 1842। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ? लॉर्ड ऑकलैंड। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का समय क्या था? 1839 से 1842। कलकत्ता से दिल्ली तक कौन सा रोड था? ट्रंक रोड। ट्रंक रोड का मरम्मत कब कराया गया? 1839 ईस्वी में। ट्रंक रोड का मरम्मत किसके समय में हुआ? लॉर्ड ऑकलैंड के समय। किसके समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद के द्वारा प्रदान की गई? लॉर्ड ऑकलैंड के समय। लॉर्ड एलिनबरो कब से कब तक रहे? 1842 से 1844 तक। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में समाप्त हुआ? लॉर्ड एलिनबरो। सिंध को कब तक पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? अगस्त 1843 ईस्वी तक। सिंध विजय के समय किसने कहा वह अफगानी तूफान का पूछ थी? नेपियर। दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ? लॉर्ड एलिनबरो के समय। दास प्रथा का उन्मूलन किस एक्ट के द्वारा हुआ? एक्ट 1843। रविवार की छुट्टी कब शुरू हुई? 1843। लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल कब से कब तक है? 1844 से 1848। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय में हुआ? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक चला? 1845 से 1846। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। किसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक है? 1848 से 1856। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक हुआ? 1848 से 1849। पंजाब को ब्रिटिश शासन में विलय कब कर लिया गया?
29 मार्च 1849 ईस्वी को। प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को किसको भेज दिया गया? महारानी विक्टोरिया को। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध। तो प्रथम युद्ध कहाँ हुआ? रामनगर में। प्रथम युद्ध रामनगर में कब हुआ? 16 नवंबर 1848 ईस्वी को। दूसरा युद्ध कब हुआ? 13 जनवरी 1849 ईस्वी को। दूसरा युद्ध कहाँ हुआ? चिलियावाला में। तीसरा युद्ध कहाँ हुआ? गुजरात में चिनाब नदी के किनारे। तीसरा युद्ध कब हुआ? 12 मार्च 1849 ईस्वी को, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हो गया था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852। लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में कब मिला लिया गया? 1852। इनाम कमीशन की स्थापना कब हुआ? 1852। इसका उद्देश्य भूमि रहित जागीरों का पता लगाना एवं उनसे छीन लेना था। इनाम कमीशन किसका शासनकाल उसके व्यापकगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है? लॉर्ड डलहौजी। इस नीति के तहत अंग्रेज साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। व्यापकगत सिद्धांत के द्वारा सतारा को कब विलय किया गया? 1848 ईस्वी में। जैतपुर बुंदेलखंड और संबलपुर उड़ीसा को कब मिलाया गया? 1849 में। बाघाट हिमाचल प्रदेश को कब मिलाया गया? 1850 में। उदयपुर मध्य प्रदेश को कब मिलाया गया? 1852 में। झांसी को कब मिलाया गया? 1853 में। नागपुर को कब मिलाया गया? 1854 में। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में कब मिला लिया गया? 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का स्थापना किसने किया था? सआदत खान ने। तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से कहाँ कर दिया गया था? मेरठ। तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ कब किया गया था? 1856 ईस्वी में। तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ 1856 ईस्वी में किसके शासन में कर दिया गया था? लॉर्ड डलहौजी। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में सेना का मुख्यालय कहाँ था? शिमला में स्थापित कर दिया गया था। शिक्षा संबंधी सुधारों में लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में किसको लागू किया? वुड डी स्पेच।
इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वार्नाक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना किए गए एवं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। किसको भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ? 1854 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? 1854 ईस्वी में। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? लॉर्ड डलहौजी। किसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की? लॉर्ड डलहौजी। लोक सेवा विभाग की स्थापना कब की गई? 1854 ईस्वी में। किसने सन 1854 ईस्वी में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की? लॉर्ड डलहौजी। पहली बार बिजली संचालित तार सेवा कब शुरू हुई? 1853 ईस्वी में। पहली बार बिजली संचालित तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई? कलकत्ता से आगरा। पहली बार कलकत्ता से आगरा के बीच बिजली से संचालित तार सेवा किसके शासनकाल में शुरू हुई? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाया था? शिमला में। प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभ कब से हुआ? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी की उम्र क्या होती थी? 18 से 23 वर्ष। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालन मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। कौन प्रथम भारतीय थे जिन्होंने लंदन में सिविल सेवा परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने पहली बार भारतीय हैं जिन्होंने लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। कितने ईस्वी को? 1863 ईस्वी को, 1863 ईस्वी को। इलाहाबाद भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कितने ईस्वी से शुरू हुआ? 1922 ईस्वी से। किसने नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किया? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब तक है? 1856 से 1862। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। किसके समय की प्रमुख महत्वपूर्ण घटना सन 1857 की ऐतिहासिक विद्रोह हुआ? लॉर्ड कैनिंग।
किस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया? सन 1857 के ऐतिहासिक विद्रोह के बाद। उच्च न्यायालय अधिनियम कब बनाया गया? 1861 ईस्वी में। उच्च न्यायालय अधिनियम किसके शासनकाल में बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग के। कैनिंग के समय 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1866 ईस्वी में। आगरा के उच्च न्यायालय को कहाँ स्थानांतरित किया गया? इलाहाबाद। आगरा के उच्च न्यायालय को इलाहाबाद कब स्थानांतरित किया गया? 1875 ईस्वी में। किसने विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। कितने ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लाया गया? 1856 ईस्वी में। किस नियम द्वारा विधवा विवाह को वैध करार दिया गया? नियम 15। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कहाँ हुआ? कलकत्ता में। भारत में पहला विधवा कानूनी विवाह कब हुआ? 7 दिसंबर 1856 ईस्वी में। भारत में पहला कानूनी विवाह 7 दिसंबर 1856 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, तो किसकी देखरेख में हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में। कितने ईस्वी में पैतृक संपत्ति से संबंधित कानून बनाया गया? 1856 ईस्वी में। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। महालेखा परीक्षक पद का सृजन कब हुआ? 1857 ईस्वी में। स्वतंत्रता के बाद महालेखा परीक्षक पद को क्या कहा जाने लगा? नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। भारत शासन अधिनियम कब आया? 1858 ईस्वी में। किसके तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी। प्रारूप दंड संहिता किसके द्वारा लाया गया? मैकाले के द्वारा। प्रारूप दंड संहिता मैकाले के द्वारा कब कानून बनाया गया? 1858 ईस्वी में। अपराध विधान संहिता कब लागू किया गया? 1859 ईस्वी में। व्यापगत सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को किसने समाप्त कर दिया? लॉर्ड कैनिंग ने। इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ? 1861 ईस्वी में। इंडियन काउंसिल एक्ट किसके समय पारित हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय। पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू किया गया? 1861 ईस्वी में। पोर्टफोलियो प्रणाली किसके समय लागू किया गया? लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड एलिंगन का शासनकाल कब से कब तक है? 1862 से 1863। किसने बहावी आंदोलन का दमन किया? लॉर्ड एलिंगन। लॉर्ड एलिंगन की मृत्यु कब हुई? 1863 ईस्वी में। लॉर्ड एलिंगन की मृत्यु कहाँ हुई? हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में। लॉर्ड लॉरेंस का शासनकाल कब से कब तक है? 1864 से 1869।
भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कब किया? 1865। अफगानिस्तान के संबंध में लॉर्ड लॉरेंस ने हस्तक्षेप नीति को अपनाई था जिसे क्या कहा जाता है? शानदार निष्क्रियता। उड़ीसा में भीषण अकाल कब पड़ा था? 1866 ईस्वी में। बुंदेलखंड एवं राजपूताना में भीषण अकाल कब पड़ा था? 1868 से 1869 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लॉरेंस। किसने अकाल आयोग का गठन किया? लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस अकाल आयोग का गठन किसके नेतृत्व में किया? हेनरी कैंपबेल। प्रथम समुद्री टेलीग्राफ कब शुरू की गई? 1865 ईस्वी में। प्रथम समुद्री टेलीग्राफ कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई? भारत से यूरोप तक। लॉर्ड मेयो का शासनकाल कब से कब तक है? 1869 से 1872। मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? अजमेर में। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? 1872 ईस्वी में। कृषि विभाग की स्थापना किसने किया? लॉर्ड मेयो। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? 1872 ईस्वी में। भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो को किसने मारा? अफगान शेर अली अफरीदी। लॉर्ड मेयो को कब मारा? 8 फरवरी 1872 ईस्वी को। लॉर्ड मेयो को कहाँ मारा? पोर्ट ब्लेयर में। कौन शून्य अंश की अक्षांश रेखा है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, इस भाग को क्या कहते हैं? कटिबंध। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? उष्ण उष्ण कटिबंध। कहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। किस भाग का मौसम सदैव गर्म होता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का। 30 से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंध। कहाँ पर कुछ महीने ताप अधिक होता है और कुछ महीने ताप कम होता है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। 45 से 66 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। कहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता? शीतोष्ण कटिबंध। कहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है? शीतोष्ण कटिबंध पर। कहाँ ताप हमेशा कम होता है?
शीतोष्ण कटिबंध में 66 से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? ध्रुवीय कटिबंध। कहाँ तापमान अत्यंत कम होता है जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ ही जमी रहती है? ध्रुवीय कटिबंध पर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमती है उसे क्या कहते हैं? अक्ष। पृथ्वी पर वे दो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरती है उसे क्या कहते हैं? ध्रुव। किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश। विषुवत वृत्त के समांतर खींची हुई काल्पनिक वृत्त को क्या कहते हैं? अक्षांश वृत्त। किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? देशांतर। एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया समय यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजे इस समय को वहाँ का क्या कहते हैं? स्थानीय समय। किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर एक स्थानीय समय क्या कहलाता है? मानक समय। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में बांटा गया है तथा कौन कौन? 3 भागों में बांटा गया है। पहला भूपट्टी जिसको क्रस्ट कहते हैं, आवरण जिसको मेंटल कहते हैं एवं केंद्रीय भाग जिसे कोर कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपट्टी। भूपट्टी में अंदर की ओर कितना किलोमीटर तक का क्षेत्र है? 34 किलोमीटर तक का। भूपट्टी मुख्यतः किससे बना हुआ है? बैसाल्ट चट्टानों से। भूपट्टी को कितनों भागों में बांटा गया है तथा कौन कौन? 2 भागों में, सियाल तथा सीमा। सियाल में किस चीज का अधिकता होता है? सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम। सीमा में किस चीज का अधिकता होता है? सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम। क्रस्ट भाग का घनत्व कितना होता है? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्रस्ट पृथ्वी के कुल आयतन का कितना भाग घेरा हुआ है? 0.5 भाग। भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है तथा कितना %? ऑक्सीजन 46.60%। दूसरे स्थान पे कौन पाया जाता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रतिशत कितना है? 27.72%। तीसरे स्थान पे क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का प्रतिशत कितना है? 8.13%। चौथे स्थान पर कौन सा पाया जाता है? लोहा। लोहा का प्रतिशत कितना है? 5%। पाँचवें स्थान पर कौन पाया जाता है? कैल्शियम। कैल्शियम का प्रतिशत क्या है? 3.63%। छठे स्थान पर क्या पाया जाता है? सोडियम। सोडियम का प्रतिशत क्या है? 2.83%।
सातवें स्थान पर क्या पाया जाता है? पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतिशत क्या है? 2.59%। आठवें स्थान पर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रतिशत कितना है? 2.09%। ये आठ तत्व मिलकर पृथ्वी के कितने भाग को घेर लेता है? 98% भाग को। शेष भाग पर क्या पाया जाता है? टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल एवं अन्य पदार्थ मिलकर बना है। ठीक। मेंटल की मोटाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। मेंटल मुख्य रूप से किससे बना है? बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। मेंटल के इस हिस्से में क्या पाया जाता है? मैग्मा चैम्बर। मेंटल का औसत घनत्व कितना होता है? 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक। मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का कितना भाग घेरता है? 83%। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? कॉनराड असंबद्धता। क्रस्ट और मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी लाइन। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? रेपेटी असंबद्धता। मेंटल और क्रोट के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग बिसाट असंबद्धता। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? लेमैन असंबद्धता। केंद्रीय भाग कोर किससे बना हुआ है? निकेल और फेरस से। कोर का घनत्व कितना होता है? 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का केंद्रीय भाग किस अवस्था में है? द्रव्य एवं प्लास्टिक अवस्था में। कोर पृथ्वी के आयतन का कुल कितना भाग घेरता है? 16%। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत त्रिज्या कितना होता है? 6370 किलोमीटर। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति कितने मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है? 32 मीटर गहराई पर। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र का सबसे निचला भाग कहाँ है? जॉर्डन मृत सागर के आसपास। जॉर्डन मृत सागर के आसपास का क्षेत्र समुद्र तल से औसतन कितना नीचा है? 400 मीटर। सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस ने। किसने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के आकार का है? सर आइजैक न्यूटन। किसने पृथ्वी को नाशपाती के समान बताया था? जेम्स जीन। पृथ्वी के बाह्य सतह को कितने भागों में बांटा गया तथा कौन कौन? 4 भागों में बांटा गया है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल। पृथ्वी के संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है उसे क्या कहता है? स्थल मंडल।
पृथ्वी के कुल भाग के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? 29%। पृथ्वी के कुल कितने भाग के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 71%। पृथ्वी के भू क्षेत्र व भू जल क्षेत्र का अनुपात क्या है? 3:7। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 61% भाग पर। तथा दक्षिणी गोलार्ध पर कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 81% भाग पर। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किसकी है तथा कितना? माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई किसकी है? मेरियाना गर्त की। मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। माउंट एवरेस्ट तथा मेरियाना गर्त के बीच की दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। स्थलीय महाद्वीपीय क्षेत्र में अधिकतम मोटाई कितनी है? 40 किलोमीटर। और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली है, उसकी मोटाई कितनी है? 12 से 20 किलोमीटर। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का शासनकाल कब से कब तक है? 1872 से 1876। किसके समय में बंगाल में भयानक अकाल आया था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। महललाल राव गायकवाड़ कहाँ के थे? बड़ौदा के। बड़ौदा के महललाल राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कहाँ भेज दिया था? मद्रास। किसने कहा कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। कूका आंदोलन कहाँ का प्रसिद्ध आंदोलन है? पंजाब का। कूका आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। किसके समय में सुएज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड लीटन का शासनकाल कब से कब तक है? 1876 से 1880। लॉर्ड लीटन को और किस नाम से जाना जाता है? ओवन मेरिथिड। ओवन मेरिथिड। लॉर्ड लीटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्याकाश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। किसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल आया था? लॉर्ड लीटन। लीटन ने अकाल आयोग की नियुक्ति कितने ईस्वी में किया?
1878 ईस्वी में। लीटन ने अकाल आयोग का स्थापना 1878 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में किया? रिचर्ड स्ट्रैची। कितने ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? 1 जनवरी 1877 ईस्वी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? मार्च 1878 ईस्वी में। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र किसको प्रतिबंधित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था? सोम प्रकाश को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किसने किया? पायनियर अखबार ने। भारतीय सशस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय सशस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ? 1878 ईस्वी में। भारतीय सशस्त्र अधिनियम किसके समय पारित हुआ? लॉर्ड लीटन। किस नियम के तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया? भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत। लॉर्ड लीटन ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर कितना कर दिया? 19 वर्ष। 1857 ईस्वी में सिविल सेवा में सम्मिलित होने वाले की आयु कितनी थी? 23 वर्ष। 1859 में 22 वर्ष। 1866 में 21 वर्ष। मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय कहाँ है? अलीगढ़ में। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन का शासनकाल कब से कब तक है? 1880 से 1884 ईस्वी तक। लॉर्ड लीटन ने किसकी परामर्श पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया? प्रधानमंत्री गोल्डस्टोन। लॉर्ड लीटन ने कितने ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया? 1882 ईस्वी में। किसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया? लॉर्ड लीटन। किसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की? लॉर्ड लीटन। कितने ईस्वी को स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून
बनाया गया? 18 मई 1882 ईस्वी को लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। 18 मई 1882 ईस्वी को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया गया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। किसके शासनकाल में भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई? लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में कब से सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई? 1881 ईस्वी से। 1881 ईस्वी के जनगणना में किसको नहीं जोड़ा गया था? हैदराबाद और राजपूताना। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। 1872 के जनगणना में कितने प्रतिशत भूभाग छूट गया था? 20%। किसके द्वारा प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया है? लॉर्ड रिपन के द्वारा। प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के द्वारा कब लाया गया? 1881 ईस्वी में। रिपन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। यह एक्ट चाय, कॉफ़ी और नील की खेती पर लागू नहीं होता था। रिपन के समय में शैक्षणिक सुधारों के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया? विलियम हंटर। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेज़ द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? श्वेत विद्रोह। और कौन सा विधेयक प्रस्तुत किया गया था? इल्बर्ट विधेयक। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल कब से कब तक है? 1884 से 1888। किसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1885 से 1888 तक। और इस युद्ध के बाद बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। किसके समय में
बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ? ए हो ह्यूम के नेतृत्व में। किसके समय में हुआ? लॉर्ड डफरिन। कहाँ हुआ? बम्बई में। लॉर्ड लैंसडाउन का शासनकाल कब से कब तक है? 1888 से 1894। भारत और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा डूरंड रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ? लॉर्ड लैंसडाउन। कितने ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया? 1891 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया तथा साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड एलिगन द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक है? 1894 से 1899 तक। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? लॉर्ड एलिगन द्वितीय का। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल कब आया था? 1895 से 1898 के मध्य। भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम कब पारित हुआ? 1899 ईस्वी में। भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम किसके समय में पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय में। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दी गई। कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम कब बनाया गया? 1899 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया गया? सर कॉलिंग स्टॉक मॉनक्रिफ। किसकी अध्यक्षता में रेलवे आयोग का गठन किया गया? थॉमस रॉबर्टसन। किसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया?
सर एंड्रयू फ्रेजर। किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय का आयोग का स्थापना किया गया? सर टॉमस रेले। कितने ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया? 1904 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन ने अकाल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? सर एंटनी मैकडॉनल। सर एंटनी मैकडॉनल। सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए लॉर्ड कर्जन ने कहाँ पर एक कॉलेज की स्थापना किया? क्वेटा में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा कब किया गया? 1904 ईस्वी को। पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? चट्टान। चट्टान को उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा कायांतरित चट्टान। मैग्मा या लावा के जमने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान। बैसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान। पेगमाटाइट किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान। डायोराइट किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान। गैब्रो किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान। जीवाश्म रहित चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में क्या क्या पाया जाता है? चुंबकीय लोहा किसमें पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में। निकल किसमें पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में। तांबा किसमें पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में। सीसा किसमें पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में। जस्ता किसमें पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में। क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम किसमें पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में। किस चट्टान में लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है? बैसाल्ट चट्टान में। बैसाल्ट चट्टान में किस मिट्टी का निर्माण होता है?
काली मिट्टी का। कोडरमा झारखंड में कौन सा अयस्क पाया जाता है? पैग्माटाइट। अभ्रक इन्हीं चट्टानों से निकलता है। ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? नीस। साइनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? साइनाइट नीस। गेब्रो का रूपांतरित रूप क्या है? सरपेंटाइन। बैसाल्ट का रूपांतरित रूप क्या है? शिस्ट। बिटुमिनस कोयला का रूपांतरित रूप क्या है? ग्रेफाइट। मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से क्या बनते हैं? विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टान पिंड। सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड कौन सी है? बैथोलिथ। बैथोलिथ किस चट्टान से बनती है? अंतर्वर्धी चट्टान से। कौन एक पातालिक पिंड है? बैथोलिथ। एक बड़े गुम्बद के आकार का कौन सा लिथ होता है? बैथोलिथ। बैथोलिथ मूलतः किससे बना होता है? किस चट्टानों से? ग्रेनाइट। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा बैथोलिथ है? इदाहो बैथोलिथ। इदाहो बैथोलिथ कितने दूरी तक विस्तृत है? 40,000 वर्ग किलोमीटर तक। इदाहो से बड़ा बैथोलिथ कौन सा है तथा यह कहाँ पड़ता है? कोस्ट रेंज बैथोलिथ। कोस्ट रेंज बैथोलिथ कहाँ पड़ता है? कनाडा में। छोटे आकार के बैथोलिथ को क्या कहते हैं? स्टॉक। किसका ऊपरी भाग गोलाकार गुम्बद नुमा होता है? स्टॉक का। स्टॉक का विस्तार कितना होता है? 100 वर्ग किलोमीटर से कम। जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठाता है और गुम्बद का रूप में जम जाता है तो इसे क्या कहते हैं? लैकोलिथ। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठाने के कारण लैकोलिथ का गुम्बदकार ठोस पिंड कैसा दिखाई देता है? छतरी नुमा। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लैकोलिथ के कई उदाहरण हैं। लैकोलिथ बहिर्वेदयी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वर्ती प्रतिरूप है। जब मैग्मा जमकर तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? लेपोलिथ।
लेपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलता है। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे क्या कहते हैं? फेकोलिथ। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे क्या कहते हैं? सील। सील की मोटाई कितनी होती है? 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक। सील किस राज्य में पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को क्या कहते हैं? सीट। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे क्या कहते हैं? डाइक। डाइक कहाँ दिखाई देता है? राज्य एवं जगह बताना है। झारखंड के सिंहभूम जिले में। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान। साइनाइट किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान। सपिंड किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी चट्टान। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी चट्टान। गैब्रो किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान। सेल किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी चट्टान। चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी चट्टान। बैसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान। बिटुमिनस कोयला किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान। लिंगानाइट कोयला किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी चट्टान। सपिंड का रूपांतरित रूप क्या है? सपिंड शिस्ट। बलुआ पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? क्वार्टजाइट। सेल का रूपांतरित रूप क्या है? स्लेट। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? संगमरमर। लिंगनाइट कोयला का रूपांतरित रूप क्या है? एंथ्रोसाइट कोयला। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमेरेट, नमक की चट्टान, सेल खड़ी आदि किस चट्टान का उदाहरण है? अवसादी चट्टान का। परतदार चट्टान कौन सी होती है? अवसादी चट्टान। जीवाश्म किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। किस चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला, सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है? अवसादी चट्टान में। खनिज तेल किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। दामोदर, महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है? कोयला।
स्लेट रूपांतरित होकर क्या बनाता है? फाइलाइट। फाइलाइट रूपांतरित होकर क्या बनाता है? सिस्ट। ज्वालामुखी के कफ के आकार के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सिंडर। उद्गार में निकलने वाली गैसों में किसका प्रतिशत सर्वाधिक होता है? वाष्प का। पहले अश्रु गैस की उत्पत्ति किस समय होती है? ज्वालामुखी के उद्गार के समय। उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा शांत ज्वालामुखी। जिसमें अक्सर उद्गार होता है वह किस प्रकार की ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? 500। जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन इसमें कभी कभी उद्गार हो सकता है, यह कैसी ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। वैसी ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं है, यह किस प्रकार की ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी। किलिमंजारो किस प्रकार की ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी। मेयन किस प्रकार की ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। किलिमंजारो किस देश में पाया जाता है? अफ्रीका। चिम्बराजो किस देश में पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका। चिम्बराजो किस प्रकार की ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? जापान। फ्यूजियामा किस प्रकार की ज्वालामुखी है? प्रसुप्त। पोपा कहाँ का ज्वालामुखी है? म्यांमार। पोपा किस प्रकार की ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी। क्राकाटोआ कहाँ का ज्वालामुखी है? सुंडा जल डमरू मंडल। क्राकाटोवा किस प्रकार की ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। देमबंद किस देश का ज्वालामुखी है? ईरान। देमबंद किस प्रकार की ज्वालामुखी है?
शांत ज्वालामुखी। कोहे सुल्तान कहाँ का ज्वालामुखी है? ईरान। कोहे सुल्तान किस प्रकार की ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी। विसुवियस कहाँ का ज्वालामुखी है? भूमध्य सागर का। विसुवियस किस प्रकार की ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। एटना किस देश का ज्वालामुखी है? इटली। एटना किस प्रकार का ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली किस देश का ज्वालामुखी है? इटली। स्ट्रोम्बोली किस देश का ज्वालामुखी है? इटली। स्ट्रोम्बोली किस प्रकार की ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी। कोलिमा ज्वालामुखी में कितनी बार उद्गार आ चुका है? 40 बार। कोलिमा ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी। भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर कौन स्थित है? स्ट्रोम्बोली। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को। हवाई द्वीप पर कौन सी ज्वालामुखी है? किलायू। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? किलायू। हवाई द्वीप USA पर है।